नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। कटिए, वीरेंद्र जी निकाल बाहर करेंगे आपको। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे। अध्यक्षवादी, अभी दूध का दूध, पानी का पानी हम कर देते हैं। वही विदेशी के वोट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। वही विदेशी वोट से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। आयोग कौन होता है नागरिकता साबित करने वाला? मोदी जी का चुनाव हुआ तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अभी देखिए तो सही, बिहार विधानसभा में फिर भिड़ गए नीतीश बाबू और तेजस्वी यादव। ऐसा लगा जैसे कोई पुराना बिछड़ा जोड़ा फिर से आमने सामने आ गया हो और दोनों एक दूसरे को बोले जा रहे हो, तू धोखेबाज निकला, तू निकम्मा था। असल मुद्दा था बिहार के 51 लाख वोटर का, जिनका नाम वोटर लिस्ट से उड़ा दिया गया था। मतलब जो लोग हर बार लाइन में लगकर वोट डालते थे, अब उन्हें बोला जा रहा था, भैया आपका नाम तो लिस्ट में है ही नहीं। अब चुनाव आयोग कह रहा है, देखिए जी, जिनका नाम हटा दिया गया या तो वो मर गए या किसी दूसरी जगह चले गए या तो वो डुप्लीकेट थे। तेजस्वी यादव वही विधानसभा में ठोक कर बोले, जनता का वोटर लिस्ट काट रहे हैं आप। चुनाव आयोग का ये कहना है कि हम जो है कंप्लेंट मिला कि बाहरी वोटर आ गए हैं या बाहर के अंदर आ गए हैं, ये उनके न्यूज के सूत्रों से मिला। शर्म की बात है कि अभी भी इतना बड़ा ड्राइव एसआईआर का चल रहा है और इलेक्शन कमिश्नर अब तक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पक्ष को नहीं रखे हैं और सूत्रों से खबर मिलती रही। 2003 में ये ड्राइव हुआ था महोदय, जब अटल जी की सरकार थी, उस समय 1 से 2 साल लगा था इसको करने में, और अब ये जाकर के हो रहा है। यानी इन बीच में 2025 और 2003 के बीच में कई चुनाव हो गए। यानी हम मान लें कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जनता का वोटर लिस्ट काट रहे हैं आप। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सरकार अपनी हार का बदला आम लोगों से ले रही हो। जनता बोले हम तो जिंदा हैं साहब, लेकिन वोटर लिस्ट में मुर्दा बना दिया गया। बिहार के लोग जो है बाहर पलायन करते हैं। राज्यसभा में ये हमारे सांसद द्वारा सवाल पूछा गया, लेबर मिनिस्ट्री जवाब देती है कि लगभग 3 करोड़ बिहारी रजिस्टर्ड हैं लेबर जो बाहर रहते हैं, तो नॉन रजिस्टर्ड को आप मिला ले तो 4.5 करोड़ जो बिहार के लोग जो हैं वो बाहर रहते हैं। कुछ काम के लिए जाते हैं, कुछ छोटी अवधि के लिए जाते हैं, कुछ लंबे अवधि के लिए जाते हैं, लेकिन वोट देने वो बिहारी आते हैं महोदय। अब डर है कि उन लोगों का भी जो है वोटर लिस्ट से नाम जो है महोदय कट जाएगा। तेजस्वी यादव फिर बोले, नीतीश जी आपको तो गठबंधन बदलने का नशा लग गया है। इन्हें कभी बीजेपी की पसंद आती है तो कभी आरजेडी की, और नीतीश बाबू उन्हें तो तेजस्वी की बात सुनकर इतना गुस्सा आया कि बोले, तू बच्चा है रे, जब हम राजनीति में थे तो स्कूल में था। अरे सुनो, जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे। अबे दद्दा, राजनीति क्या आप उम्र देखकर सीखी जाएगी? तेजस्वी भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। बोले, नीतीश जी आप तो पार्टी ऐसे बदलते हैं जैसे लोग मोजा बदलते हैं, कभी इधर तो कभी उधर। और भाई विधानसभा का माहौल ऐसा गर्म हुआ कि स्पीकर को बोलना पड़ा, बस करिए आप, ये विधानसभा है या WWE का रिंग नहीं। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। कटिए, वीरेंद्र जी निकाल बाहर करेंगे आपको। अब असली सवाल, ये 51 लाख वोटर लोग कौन थे जिनका नाम लिस्ट से उड़ा दिया गया था? क्या ये सब सच में मरे हुए थे या फिर वोट नहीं देने वाले थे इसलिए गायब कर दिया गया? विपक्ष का कहना है ये बीजेपी का गेम है, जहां वोट नहीं मिलता वहां से वोटर ही हटा दो। चुनाव आयोग ने सफाई दी, हमने जो किया वो कानून के हिसाब से किया, जो डेड थे या दूसरी जगह चले गए थे उन्हें हटाया है, लेकिन जो जिंदा है उनको रखा है। मतलब सोचने वाली बात है, जब वोट नहीं मिलेगा तो उन्हें हटा ही दिया जाएगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम बिहार चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। बीजेपी वाले मजे ले रहे हैं, कह रहे हैं देखिए देखिए, डर लग रहा है तेजस्वी को, इसलिए बहाना बना रहे हैं। मतलब भाई, एक तरफ नेता एक दूसरे की खाल उतार रहे हैं और दूसरी तरफ जनता लाइन में खड़ी है और कह रही है हम तो यहीं रहते हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं। अबे भैया, गरीब आदमी के पास आधार कार्ड नहीं, बिजली का बिल नहीं, राशन कार्ड नहीं, तो क्या वोट डालने के लिए अब बैंक का डॉक्यूमेंट भी लाना पड़ेगा? और इसमें महोदय इलेक्शन कमीशन ने डॉक्यूमेंट मांगे, 11 ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे। पहले बताते डॉक्यूमेंट के मामले में, चाहे मैट्रिक का हो, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो, डेथ सर्टिफिकेट हो, बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है डॉक्यूमेंट के मामले में। मात्र 2.3% जो है बिहार के लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट है महोदय। फिर भी वो 11 ऐसा डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है जो गरीब के पास ही नहीं है महोदय। क्यों नहीं आधार को जोड़ा गया?
अब इलेक्शन कमीशन ने आधार को लिंक किया था वोटर आईडी से ताकि डुप्लीकेसी ना हो महोदय। क्यों नहीं राशन कार्ड इंक्लूड किया जाता है? क्यों नहीं मनरेगा कार्ड यूज करने के लिए अनुमति दी गई? बल्कि ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए सलाह दी कि आप आधार कार्ड यूज कीजिए, आप राशन कार्ड जो है आप इस्तेमाल करने का काम कीजिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फटकार और सलाह के बाद भी खुल के सामने आके अपनी बात पूरी रखी। इलेक्शन कमीशन कहता है सब सही किया, विपक्ष कहता है ये खेल है, और जनता कहती है साहब वोट तो अब नेता को ही मिलेगा लेकिन हालत हमारी ही नहीं बदलेगी। अब नीतीश जी कह रहे हैं हमने तो बिहार को सुधार दिया। तेजस्वी यादव बोले आपने बिहार को झूला बना दिया है, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। और जनता ये सोच रही है जब हम ही वोट नहीं डाल पाएंगे तो फिर अगली सरकार बनाएगा कौन? अबे भैया वोटर को काट दो, आवाज को दबा दो, बहस को हंगामे में बदल दो, लेकिन याद रखो जनता का भरोसा जब उठता है ना तो अगली बार कोई नेता वोटर लिस्ट में नाम नहीं लगा पाएगा। ये सोचने वाली बात है कि बिहार में ऐसा हो रहा है कि नीतीश बाबू अपने में लगे हुए हैं, तेजस्वी यादव अपने में लगे हुए हैं, लेकिन असल में गेम कौन खेल रहा है? क्या ये बीजेपी वाले हैं जो 51 लाख वोटर जिनसे उन्हें वोट नहीं मिलने वाला है उनका नाम काट दे रहे हैं? आपको क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।